जय अघोर हाड़ू। मेरे जितने भी साधक साधिकाएं भाई बहन हैं सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैं तांत्रिक साईदास आज एक अहम मुद्दे पे विषय पे आप सबके सम्मुख चर्चा करने आया हूँ, बातचीत करने आया हूँ। इसमें दो विषय वस्तु रहेगा। आज ये वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग करते वक्त मेरे आंखों से आंसू आ रहे हैं। सबसे पहला है, इस ऑडियो में आत्मा आवाहन कैसे किया जाता है इस विषय में चर्चा करूंगा। दूसरा, एक ऐसे आत्मा का इस बार मैंने आवाहन किया था और उसके बीच में, उसके और मेरे बीच में क्या बातचीत हुआ वो मैं आप सबको सुनाऊंगा। वीडियो को अंत तक देखते रहिए। कैसे एक आत्मा इतना ज़्यादा रोते हैं, इतना ज़्यादा परेशान में रहते हैं। इंसान तो बहुत ही कम परेशानी है, आत्मा इतना ज़्यादा दर्द होते पाते हैं, इतना ज़्यादा कष्ट भोगते हैं, उसके विषय में आज मैं बताऊंगा आप सबको। सबसे पहले विषय की जो शुरुआत कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मेरा एक मित्र था जो गांव में रहता था, जब बचपन में मेरे साथ पढ़ाई करता था। फिर काफ़ी सालों से उससे मेरा कोई बातचीत वगैरह नहीं था। कुछ दिन पहले उसका कॉल आया मेरे पास, बोला कि मित्र मैं बहुत ही कष्ट में हूं, एक बार हो सके तो आके मिलो मुझसे। तो मैं उस समय तो आ नहीं पाया। 15-20 दिन बाद मेरा काम था तो मैं उड़ीसा आया। मैं रहता उज्जैन में हूँ, उड़ीसा आया। मेरे जो मित्र था मैंने उससे बुलाया अपने पास, मिला। वो बहुत ही ज़्यादा रो रहा था क्योंकि उसके जो धर्मपत्नी था वो सुसाइड कर दिए थे। पंखे में लटक के वो अपनी जान ले ली। उसका एक बच्चा है, 3 साल का बच्चा है वो, और अकेला जी रहा था मेरा मित्र, बहुत ही कष्ट में। तो मैंने उसको दिलासा दिया और उसने पूछा कि मेरे बीवी कैसा है, किस हालत में है, वो मर गया है, उसकी आत्मा कैसे क्या है। मेरे मन में थोड़ा उत्सुकता पैदा हुआ कि इस विषय में मुझे पूरी बात जानना चाहिए। तो मैं उनसे, मेरे दोस्त से सारी जानकारी लिया कि आपकी धर्मपत्नी का नाम क्या था, उनके माता पिता का नाम क्या था, ये जानकारी लिया। फिर फोटो भी ले लिया मैंने। फिर एक पूर्णिमा के दिन, वैसे आत्मा आवाहन किसी भी दिन में किया जा सकता है, लेकिन पूर्णिमा, अमावस्या और शनिवार, मंगलवार के दिन आत्मा आवाहन के लिए विशेष दिन माना गया है महीने में। तो मैंने पूर्णिमा के दिन बैठा अपने कमरे में। बैठने के बाद एक बेदाग नींबू लिया। पहले नींबू में आत्मा का आवाहन किया, उनके नाम पकड़कर आत्मा आह्वान मंत्र में उनके नाम को संपुट करते हुए मैंने उनको आवाहन किया। और वो उनकी आत्मा, मैं 10 मिनट तक ध्यान में बैठा रहा। उसके बाद उनकी आत्मा जो है नींबू में प्रवेश कर गया और नींबू जो है हिलने लग गया। मुझे पता चल गया कि नींबू के अंदर उनकी आत्मा जो है आ चुका है। लेकिन जब मैंने फिर से ध्यान में बैठ के देखा कि कोई हलचल क्यों नहीं हो रहा है, तो मुझे पता चला कि वो एक कमज़ोर आत्मा है। अभी उनके अंदर इतना ताकत नहीं है कि वो मेरे सामने खड़े होके मेरे साथ बात कर सके। लेकिन ज़्यादा जो पुराने आत्मा होते हैं, उनके पास ये ताकत रहता है, वो चाहे तो सीधा किसी इंसान के सामने आ भी सकते हैं और बातचीत भी कर सकते हैं। शक्तिशाली आत्मा की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ। तो मैंने एक शिष्य को अपने कमरे में बुलाया। फिर नींबू से आत्मा को बाहर करके मेरे शिष्य के शरीर के अंदर मैंने उस आत्मा को प्रवेश करा दिया।
जैसे ही मेरे शिष्य के अंदर उस आत्मा का प्रवेश हुआ, तो मेरे शिष्य के अंदर एक अलग सी जान आ गया, जैसे बहुत ही ज्यादा ताकत आ गया उसके अंदर। मेरे शिष्य एक लड़का था और मैं एक स्त्री का आत्मा उसके अंदर प्रवेश कराया। तो जो बातचीत हो रहा था मेरे और मेरे शिष्य के बीच में, मेरे शिष्य की आवाज में कोई परिवर्तन नहीं था। थोड़ा बहुत गुर्राने की आवाज आ रहा था बस। तो मैंने कुछ सवाल पूछा। यहीं पे शुरू होता है मेरे और सुइसाइड किए गया मेरे मित्र की पत्नी के आत्मा के बीच की बात। ध्यान से सुनिएगा सब। सबसे पहले मैंने उनका परिचय मांगा, क्योंकि मुझे ये जानना था कहीं मैंने कुछ गलत आत्मा का आवाहन तो नहीं कर लिया। तो उसके लिए मैंने उनको परिचय मांगा, वो भी कसमें दे के मांगा, ताकि महादेव की कसम मैंने आत्मा को दिया तो आत्मा झूठ नहीं बोल सकता है। और आत्मा ज्यादा बुरे आत्मा ज्यादा झूठ बोल भी लेते हैं, लेकिन इंसानों जैसा हर वक्त झूठ नहीं बोला करते। उनको जरूरत पड़ता है तभी झूठ बोलते हैं। लेकिन ये आत्मा को जो मैंने आह्वान किया था, मेरे मित्र की पत्नी का जो आत्मा को मैंने पूछा कि महादेव की कसम तुम अपना सही सही परिचय मेरे सामने दो। तो मेरे शिष्य के अंदर बैठा हुआ आत्मा बोला कि मैं आपका मित्र का पत्नी हूं। मेरे मित्र के नाम यहां नहीं बोलूंगा, वरना लोग उसके पास फोन और ईमेल करने लग जाएंगे, कहीं से भी जुगाड़ करके उनके नाम से सारा डाटा निकलवा के। खामुखा एक इंसान परेशान हो जाएगा इस वजह से। तो मैंने पूछा आपकी परिचय दो। तो उसने कहा मैं आपकी मित्र अमुक उसका पत्नी हूं, मेरा नाम अमुक है, मेरे माता पिता का नाम ये था। तो मैंने पूछा उनको दूसरा सवाल जो है कि आपके साथ क्या घटित हुआ है और आपके साथ ये सब क्यों हुआ, मुझे शुरुआत से लेके अंत तक बताना है। मैंने उनको ये कहा, साथ में कहा आपके साथ पहले क्या घटित हुआ जब आप रस्सी लगा लिए अपने, क्या महसूस हुआ, कैसे क्या हुआ, सब कुछ मुझे बताओ। तो उसने एक एक बात शुरू करने लगा मेरे सामने। वही चीज हूबहू मैं आपको बताऊंगा। पहले उन्होंने कहा जब मैंने रस्सी लगा रहा था, वो मेरे अंदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा था। मैंने कहा किस बात का गुस्सा था? तो उन्होंने जवाब दिए मेरे पति मुझे समय नहीं दे पा रहे थे, मेरा कुछ चाहत था, एक लड़का से मैं प्यार कर बैठा और उसके साथ मैं संबंध बना रहा था, तो मेरा पति ने मुझे रंगे हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा किस तरीके से? न संबंध बनाने के पश्चात मैं उससे बातचीत करता था तो उस समय मैं पकड़ा गया। फिर मेरे पति ने मुझे काफी मारा, मेरे मुझे लात से मारे, मुझे घूंसे से मारे, मुझे काफी ज्यादा थप्पड़ मारा। लेकिन मेरे पति एक भला इंसान थे जो मेरे ससुराल में ये खबर नहीं दिए। वो सोचे कि मैं सुधर जाऊंगा और बहुत ही बुरा भला बोले और मुझे धमकाए कि कल सुबह मैं आपकी पिताजी को बता दूंगा। यानी मेरे दोस्त ने धमकाया, मेरे दोस्त ने धमकाया उसकी पत्नी को कि कल सुबह उसके मायके वाले के पास खबर भेज देगा। तो सुबह सुबह मेरे पति उठ के बाजार गए, तो मेरे बच्चा सो रहा था मेरे बाजू में। तो मैंने आखिरी बार मेरे बच्चे को मैंने दूध पिलाया और उसकी मुंह को अच्छे से देखा, फिर उसको सुला दिया मैंने। फिर उसी कमरे में पंखा को बंद किया और बंद करके
अपनी खुद की साड़ी से मैं वहाँ लटकने चला गया। और जैसे ही जिस कुर्सी के ऊपर खड़ा होके मैं पंखा पे लटक रहा था, उस समय मेरे अंदर काफ़ी गुस्सा था। मैं किस हिसाब से लोगों को मुँह दिखाऊँगा? ना मैं अपना पति का हो सका, ना मैं अपना प्रेमी का हो सका। प्रेमी तो मुझे छोड़ के चला गया, इस बात को सोच के। तो उस बीच में उनके साथ ये भी हुआ है, मैंने जब इस बात का भी पता लगाया कि उनके जो प्रेमी था, वो भी छोड़ के चला गया इनको। और पति से रात में मार खाए, काफ़ी गाली भी सुने। पति ने इनको काफ़ी धमकाया भी है कि सुबह उठ के बता दूंगा। तो इस डर से कि कल सुबह उठ के मैं किसको मुंह दिखाऊंगा, तो जब सुबह पति मार्केट चला गए, बच्चा सो रहा था, बच्चे को दूध पिलाया इन्होंने। फिर उसके बाद जिस कुर्सी पे खड़े हुए उसी पे ही खड़े, मतलब पलंग के ऊपर कुर्सी रखे, कुर्सी के ऊपर फैन पे लटक गए और कुर्सी को लात मार दी। जब लात मारने के बाद ये बोल रहे, जो आत्मा मुझे बोल रहा है, मैं वही आपको बता रहा हूं। मुझे काफी दर्द हुआ। उस दर्द से बचने के लिए मैं जिंदा रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे पास अभी कोई, मेरे पैर जो है पलंग तक नीचे नहीं आ रहा था। तो मैं काफी बचने की कोशिश किया, चीखा मैंने। ना किसी ने मेरा आवाज सुना, ना मुझे कोई बचाने आया, क्योंकि वहां कोई था नहीं। तो मेरा बच्चा उठ गया, और मेरा बच्चा छोटा था, 3 साल का, कुछ कर नहीं पाया। और मैं अपने बच्चे के सामने ही मरता रहा। थोड़ी देर बाद मैं मर गया। फिर पता नहीं, मेरे सामने एक अंधेरा आ गया। आत्मा मुझे बता रहा है सब कुछ, वही सब मैं आपको बता रहा हूँ। आत्मा बता रहा है मरने के बाद क्या हो रहा है, ये बात भी आप सब सुन लीजिएगा। एक किसी भी आत्मा के साथ, किसी भी इंसान के साथ कैसे घटित होता है। इनका तो वैसे सुइसाइड था, आत्महत्या था। और आत्महत्या करना कितना बड़ा पाप होता है, और इससे कितना दर्द मिलता है आत्मा को, इसी बात से पता चल जाएगा। जब ये मर गए, मरने के बाद इनके आंखों के सामने एक अंधेरा आ गया। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था इनको, पूरा काला घना अंधेरा था। ये मुझे ऐसे बता रहे थे, आत्मा मुझे बता रहा था। फिर उस अंधेरे में 2 आंखें पहले इनको दिखा, उसके बाद 4 आंखें दिखा। सिर्फ आंखें दिख रहा था, कोई इंसान या कोई हाथ पैर कुछ नहीं दिख रहा था। वो मुझे पकड़ के काफी ऊपर लेके गए। सब कुछ अंधेरा दिख रहा था, कुछ दिख नहीं रहा था। कुछ समय के बाद एक उजाला आया इनके सामने, और उजाले में ऐसा लग रहा था मानो वो उजाला इनके सामने एक ज्योत जैसा दिखाई दिया। एक उजाला, काफी तेज रोशनी दिखाई दिया। वो रोशनी कम से कम 40 से 50 फुट जैसा लंबा था, बहुत ही लंबा था, ये कह रहे थे। जैसे 3 महला बंगला जितना ऊंचाई होता है, उतना एक रोशनी दिखाई दे रहा था। वो रोशनी से एक आवाज आया, तुम्हें और काफी साल तक कष्ट भुगतना रहना पड़ेगा पृथ्वी पृष्ठ में रहकर। ऐसे एक आवाज आया। फिर वही 2 लोग, यानी जो 4 आंखें दिखाई दे रहा था इनको अंधेरे में, वही अंधेरे में 4 आंखें फिर से लाके उनको जिस कमरे में इन्होंने मरे थे उसी कमरे में छोड़ गया। फिर मुझे रोशनी दिखाई देने लगा, मतलब इसके बाद उसकी आंखों से अंधेरा हट गया और इनको अब दिखाई देने लग रहा है। और ये काफी कोशिश किए, मतलब ये जो मुझे बोल रहे थे, इन्होंने काफी कोशिश किए अपनी शरीर के अंदर प्रवेश करने के लिए। मतलब मरे हुए थे, इनका शरीर जो है वही बाजू में पड़ा हुआ है। मतलब तब इनके पति आ चुके हैं। वो बोल रहे हैं कि मेरा पति आ चुका है बाजार से वापस लौट के, वो मेरे शरीर को ऊपर से खोल के नीचे लेटाए हुए हैं, और वहीं बैठ के वो रो रहे हैं। बच्चा पूछ रहा है, पिताजी माता को क्या हुआ है, माँ को क्या हुआ है।
और मैं मतलब आत्मा बोल रहा है कि मैं कोशिश कर रहा हूं उस शरीर में काफी बार प्रवेश करने के लिए, लेकिन मैं प्रवेश नहीं कर पा रहा हूं। तो इस बीच में कुछ लोग और आते हैं, वहां रोते हैं, और मैं वही सोच में पड़ जाता हूं कि मैंने कितना बड़ा गलती कर दिया। यह आत्मा कह रहा है मुझसे कि कितना बड़ा गलती कर दिया। और मैं काफी रोता हूं, मैं चीखता हूं, मैं चिल्लाता हूं, लेकिन मेरी आवाज किसी के कानों में पहुंच नहीं पा रहा है। मैं जहां खड़ा होता हूं मेरे बाजू में काफी सारे लोग खड़े होते हैं, लेकिन कोई मुझे देख नहीं पा रहा है। ना ही मेरे दर्द, मेरे चीख चिल्लाने की आवाज कोई सुन पा रहा है। मैं अपने बच्चे को छूने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन छू नहीं पा रहा हूं। ना ही मेरे बच्चे मुझे महसूस कर पा रहा है। मैं अपने पति के पैरों के पास रोने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मेरे पति मुझे सुन नहीं पा रहे। मैं इतना ज्यादा दर्द से चिल्लाता हूं, चीखता हूं। मैं आत्मा मतलब मैं शरीर के अंदर प्रवेश करने की काफी बार प्रयास कर रहा हूं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। और वहीं बैठे बैठे मैं रो रहा हूं। और मैं तब तक रो रहा था जब तक मुझे यह पता ना चला कि मेरे शव को थोड़ी देर बाद जलाने वाले ही ये लोग, क्योंकि ये मरे थे शाम को, मतलब सुबह ही मर गए थे, तो शाम को, उस दिन शाम को जलाने की बातचीत हो रहा था। तो वहीं पुलिस केस हो गया इनके, मतलब पुलिस वाले आए, वो लोग पता करने लगे। तो पोस्टमार्टम के लिए उस दिन शाम हो गया था, तो उस दिन रात में क्या है, पोस्टमार्टम हो नहीं पाया था। तो दूसरे दिन पोस्टमार्टम सुबह हुआ। दूसरे दिन सुबह, जिस दिन मरे थे वो दिन रात हो गया, पोस्टमार्टम हो नहीं पाया। तो दूसरे दिन सुबह पोस्टमार्टम हुआ, और उसी दिन शाम को, मतलब दूसरे दिन शाम को उनको जलाया गया था। तो वो आत्मा बोल रहा है कि मैं रात भर उसी मेरे शरीर के पास, यानी सब के पास वो बैठे रहे। आत्मा जो है ज्यादातर शरीर को छोड़ के नहीं जाते, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देता है। तो वो इन्होंने भी, मैं उसी आशा में बैठा रहा ताकि कभी भी मैं शरीर के अंदर प्रवेश कर सकूं, लेकिन मैं कर नहीं पाया। रात भर बैठा रहा, रात भर वहीं मैं अपने पति को देख रहा था, बच्चे को देख के रात भर रो रहा था। सुबह से रात भर रो रहा था मैं। और जब मुझे मेरी शरीर को जलाने की बात हो रहा था, तो मैं उनको यहां से बता रहा था कि मत जलाओ मेरे शरीर को, लेकिन कोई मेरी बात सुन नहीं पा रहा है। ये आत्मा, ये सब जो बातें हैं ना, मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये आत्मा मुझे कह रहा था, मैं आपको सुना रहा हूं। तो उसी समय सुबह हो गया, दूसरे दिन सुबह हुआ। मैं अपनी शरीर को देखता रहा। काफी लोग आए, मेरे को देख रहे थे। फिर मेरा पोस्टमार्टम हुआ मेरे आंखों के सामने। मतलब ये आत्मा बता रहा है कि उसके आंखों के सामने उसके शरीर को चीरा जा रहा था बीच में से। फिर डॉक्टर साहब चीरने के बाद बताया कि ये सुसाइड था। मेरे को कितना दर्द हो रहा था, दूसरा कोई इंसान समझ नहीं पा रहा था। मैं क्यों मर गया अभी मैं सोच रहा था, इतना रो रहा था, और साथ में सोच रहा था कि क्यों मैं मर गया, क्यों सुसाइड किया। काश मैं जीवित रहता तो मैं अपने पति के पैर पकड़ के माफी मांग लेता कि मैंने जो गलती किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। लेकिन मैंने जो इससे भी बड़ा गलती कर दिया सुसाइड करके, मैं पछता रहा। रात भर तो रोता रहा, दिन में रोता रहा, दूसरे दिन सुबह हो गया रोता रहा। फिर पोस्टमार्टम के बाद मेरे शरीर को जलाने के लिए जब लेके गया, तो इनकी जो, मैं आपको थोड़ी अभी बता रहा हूं, इनके जो शरीर को जलाया गया था वो पूरी स्वर्गद्वार में, उड़ीसा के जो पूरी स्वर्गद्वार है वहीं जला गया था इनके शरीर को। जब मेरी शरीर को जलाने के लिए गए थे, वहां काफी सारे आत्मा को मैं देख पा रहा था। अभी आत्मा बोल रहा है, उनकी जो बातें हैं मैं आप सबके सम्मुख से रख रहा हूं। जिस जगह पे, मतलब वो बोल रहे कि पूरी स्वर्गद्वार में जहां जलाया जा रहा था, मेरे शव को जलाने के लिए ले गए थे, वहां मैं काफी मना कर रहा हूं, काफी चीख रहा हूं, चिल्ला रहा हूं कि मत जलाओ, मत जलाओ मुझे। मैं इस आशा पे था कि मैं शरीर के अंदर प्रवेश कर सकूं,
इसीलिए लोगों को मना कर रहा था, लेकिन कोई मेरे को देख नहीं पा रहा है, ना ही मुझे सुन पा रहे हैं, ना ही मेरे चीख चिल्लाने की, रोने की आवाज को किसी के पास पहुंच रहा है। तो आत्मा रोते भी है, चिल्लाते भी है, चीखते भी है, लेकिन हमको सुनाई नहीं देता, क्योंकि वो दूसरे आयाम में रहते हैं। हम जिस आयाम में रह रहे, मैं किसी को बातचीत कर रहा हूं, दूसरा कोई इंसान मेरी बात सुन पा रहा है, लेकिन उनकी आत्मा की आवाज कोई नहीं सुन पाता है आसानी से। तो इनको जलाया गया, और आत्मा बोल रहा है कि जब मुझे जलाया जा रहा था, मैं आसपास काफी सारे आत्मा को देख पा रहा था। वहां मुझे कई सारे बच्चों की आत्मा दिखाई दिया, बुजुर्गों की आत्मा दिखाई दिया, कई सारे औरतों की आत्मा दिखाई दिया मुझे, और कई सारे दूसरे आत्मा भी दिखाई दिया मुझे। तो मैंने उनको कहा, मैंने फिर से एक सवाल पूछा कि आपके हवा रूप में आप रह रहे हो। मैंने उनको एक सवाल पूछा कि आप हवा रूप में रह रहे हो, आप मेरे साथ सीधे बातचीत नहीं कर पा रहे हो, आपको मेरे साथ बातचीत करने के लिए एक इंसान के शरीर का सहारा लेना पड़ा। जब मैं उनको, पहले मैंने आपको इसी वीडियो में कहा था कि मेरे शिष्य की शरीर में मैंने आत्मा का आह्वान किया, तभी जाके बातचीत हो पाया। तो मैंने उनको पूछा कि मैंने इससे पहले भी कई सारे आत्मा का आह्वान कर चुका हूं, जो मेरे सामने सीधे आके हवा के रूप में उनका शरीर एक धारण करते, फिर वो मेरे साथ बातचीत कर लेते। वो बोला कि वो पुराने आत्मा है, कुदरत से उनको काफी सारे शक्ति धीरे धीरे मिलता रहता है। जब मैंने इनकी आत्मा को पूछा, तो वीडियो काफी लंबा हो चुका है। मैं दूसरे वीडियो में बाकी क्या क्या सवाल किया मैंने आत्मा से, और उन्होंने क्या क्या जवाब दिया मेरे सवाल के, आप सबको जानना जरूरी है। क्योंकि कोई भी इंसान मरने के बाद उसके साथ क्या क्या घटित होता है वो भी जान लीजिए। सुइसाइड करना जैसे गुनाह मत कीजिएगा अपने जीवन में कभी भी, क्योंकि उसके बाद भी बहुत ही ज्यादा पश्चाताप करना पड़ेगा आपको। जो भी ऐसे सुइसाइड करने की जिज्ञासा रखते हैं, मत करें। आप जीवन में चाहे कितना भी बड़ा परेशानी है, अब धीरे धीरे उस परेशानी से जूझते जूझते आपको आदत में आ जाएगा, फिर आप धीरे धीरे ठीक भी हो जाएगा, समय भी बदलने लगेगा। लेकिन एक बार आप मर जाओगी तो धीरे धीरे लोग आपको भुला देंगे, आपकी आवाज को कोई सुनेगा नहीं, ना ही आपको कोई महसूस कर पाएगा। आपकी दर्द सिर्फ आप ही के पास ही सीमित रह जाएगा। तो दूसरे वीडियो पार्ट 2 को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मैं बहुत ही जल्द मेरे और आत्मा का बीच में जो क्या बातचीत हुआ मैं बताऊंगा। जय वराड़।